हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़ज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चिनाचे कुछ तो मुशर्रिफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया, यानी दूसरा सफर। यहां तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहां एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तलू होने के वक्त ये लोग जमीन की गारों में छिप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मनसिक कहलाते थे। हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे इनको तबाह कर दिया। फिर आपने शमाल की जानिब तीसरा सफर फरमाया, यहां तक कि दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे। वहां की आबादी की अजीबो गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। हजरत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाए, और इन लोगों ने उनके अवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पगलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। इस तरह ये दीवार मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं।